बट मेरा ऐसा नहीं कि मैं दब के खेलने का मेरा कोई प्लानिंग नहीं थी। वो अपने पॉइंट रख ही नहीं पाता है तो वो शांत रहेगा क्योंकि आगे चलना है तो नॉमिनेशन से बचना है। तो ये जो स्ट्रेटजी उसने बनाई थी कि बाहर मेरी कौम है वो देख लेगी, बट वो तो कहीं नहीं, वो पीछे खड़ा हो जाता था। मनारा हर इंसान को सहारा बना लेती। विक्की भैया जो हैं वो थोड़ा इधर उधर भाईचारा बांटते रहते हैं। तो फिर अब एक बात बताओ, आपका दोस्त है, खराब तो माहौल कर रहा है बट है तो दोस्त ही ना। वो पीछे से प्लानिंग तो सब करती थी बट आगे लोगों को खड़ा कर देती थी। स्वागत है आपका सोने गली चक्कर पर। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत छोटी जर्नी थी, जो भी जैसी भी थी ये जर्नी आपके रेज्यूमे में ऐड हुई है। आपका क्या मानना है अपनी जर्नी को लेकर? मेरी जर्नी के मेरा मानना है कि मैं बहुत अच्छा खेली हूँ क्योंकि मैंने अपना इनपुट बहुत डाला हुआ है। वो मुझे नहीं पता कि इधर क्या प्रेजेंट हुआ है, बट मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा खेला और इनफैक्ट गेम में खेलने के लिए थोड़ा सा टाइम का रहता है, ठीक है। उस टाइम से जितना मैंने किया उतना इनपुट किसी ने डाला भी नहीं है जो अभी है प्रेजेंट में वहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं उस चीज़ को गिल्टी नहीं मानती हूँ और इसलिए भी नहीं मानती हूँ क्योंकि वो घर वालों का डिसीजन था। और घर वाले डिसीजन क्यों लेंगे कि हाँ, कोई स्ट्रॉन्ग जब आपसे कि पर्सनालिटी आपसे बात करती है तो आप ऑलरेडी दब जाते हो, क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा करेक्ट ही रहते थे। हाँ, कहीं भी मुझे ऐसा लगता था तो मैं बोल भी देती थी कि वो कन्फ्यूजन हुआ है, ठीक है, जिससे आप ना समझ पाए और हम बोल रहे हैं। बट मेरा ऐसा नहीं कि मैं दब के खेलने का मेरा कोई प्लानिंग नहीं थी कि जैसे कि लोग वहाँ पे खेल रहे हैं कि दब के खेलो, शांत खेलो, किसी से कुछ मत बोलो, जो भी है शांत सुन लो। मैं वो चीज़ें नहीं कर रही थी। मैं जो भी होता था मैं बोलती थी। कौन थे वो लोग जो दब के खेल रहे थे आपके हिसाब से? दब के नहीं खेल रहे थे, वो ऐसे खेल रहे थे कि हाँ, नॉमिनेशन से बचना है। जैसे मुनावर, वो बोलते तो यहाँ पे उन लोगों का नाम रखा गया है बहुत सातिर है, बट सातिर नहीं है। वो अपने पॉइंट रख ही नहीं पाता है तो वो शांत रहेगा क्योंकि आगे चलना है तो नॉमिनेशन से बचना है। तो मैं नॉमिनेशन से बचने के चक्कर में मैं ये सब चीज़ें नहीं कर रही थी। मैं तो जो सामने आ रहा था, जो गलत था, उस चीज़ को मैं बोल रही थी। बाबू भाई के साथ तो बॉन्डिंग हमने आपकी देखी, बहुत अच्छी बन गई थी। वो आपको इंग्लिश प्रोफेसर बन गए थे, यू गाइस अच्छा एक बॉन्ड नजर आ रहा था। पर वो जो ये बार बार कह रहे थे कि बिग बॉस पास हो गया है उन लोगों को लेकर, जिसमें अंकिता, आपने देखा भी, मैंने उसको इस बात पे बहुत बोला भी। आपने मुझे लगता है काफ़ी बारीक से देखा है। तो फिर उससे मैंने 3-4 बार यही बोला कि ये शब्द का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें अच्छी बात नहीं होती। आप ये सोचते हो कि सेलिब्रिटी हैं इस वजह से उनको अलग ट्रीटमेंट मिलता है, आप यूट्यूबर हो तो आपको अलग है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे सब कुछ इक्वल था। इनफैक्ट जो राशन भी आता था वो भी हम लोगों का इक्वल ही था। जिसको गैस का भी प्रॉब्लम हुआ, जो आपने देखा भी होगा, जो जैसे टास्क बोल लो चाहे कुछ भी बोल लो, वो हम सबको ही प्रॉब्लम हुआ, ना कि एक इंसान को, मतलब यूट्यूब वालों को हो गया, ऐसा तो नहीं था। तो ये जो स्ट्रेटजी उसने बनाई थी कि बाहर मेरी कौम है वो देख लेगी, तो मैंने बोला भी था दिस इज़ रॉन्ग, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि अंकिता भी इक्वली ही थी। ऐसा नहीं कि वो ऐसा कोई शब्द बोल रही थी कि यूट्यूब वाले अलग हैं हम अलग हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो कन्फ्यूजन था लोगों का, होता नहीं कि एक मुद्दा उठाना है, वो छोटी सी चीज़ में उठा लो। तो इनफैक्ट उसने सॉरी भी बोला था उस बात के लिए कि आपको ऐसा लगा है कि मैं ऐसा बोल सकती हूँ तो मैं सॉरी बोल रही हूँ। पर उसने वो बात को बड़ा खींच दिया था। मेरा बॉन्ड बना, बट हाँ, मैं करेक्ट करने की कोशिश कर रही थी उसको, बट वो नहीं हो रहा था। उसका अलग पॉइंट ऑफ व्यू था कि हाँ, मेरे से अलग रिलेशनशिप, मतलब एक अलग रिलेशन बना लिया था कि तुम मेरी बहन हो, और लोगों से फ्रेंड बना लिया था। तो वो गेम में तो था ही नहीं। गेम का मतलब होता है कि आप अपने पॉइंट रखो, वहाँ पे जो कोई गलत है आपके सामने आ रहा है उसको बताओ। बट वो तो कहीं नहीं, वो पीछे खड़ा हो जाता था। नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने ये नहीं कहा, तुम इतने ही डरपोक हो तो फिर तुम्हें आने की ज़रूरत क्या है। मनारा पे बात करें, थोड़ी सी बात कर लेते। आपकी स्माइल बहुत कुछ कह रही है। मनारा के बारे में क्या बोले। मनारा कुछ तो बोल दीजिए तो दिल में। कुछ नहीं, बस मैं उसको इतना ही एडवाइस दूंगी। देखो, हर इंसान का, मैंने बताया ना, जैसे
हर इंसान के पॉइंट अलग होते हैं गेम खेलने के, मेरे पॉइंट वैसे नहीं है। अच्छा मेरे को कोई लड़का मिलेगा तो मैं उसके सहारे गेम खेलूं, तो मेरा वो पॉइंट ही नहीं था। किसको सहारा बना रही है मनारा घर में? मनारा हर इंसान को सहारा बना लेती है, जैसे कि कभी मेरे पास आ जाएगी तो मैं 2 एडवाइस दे दूंगी तो फिर किसी और के पास चली जाएगी, फिर वो रो के दिखा देगी, या फिर मुनावर है वो उसको बोलता है कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा हर जगह। तो वो सब चीज़ें चलने लगी थी वहाँ पे कि हम ग्रुप के साथ खेलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और ग्रुप के साथ खेल लो तो ऊपर से गेम पलटेगा तो फिर कौन सा ग्रुप रहेगा। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि इस बार जो नॉमिनेट हुए थे वो आपने देखा भी था कैसे कैसे घूम के गया था, तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता, बट मुझे तो बहुत अच्छा लगा था इनफैक्ट। और उसमें मैं भी गई तो मुझे ऐसा नहीं है कि हाँ मैं क्यों गई, क्योंकि मैं भी सामने किसी को कर ही रही थी, तो मुझे ऐसा नहीं था। बट हाँ कुछ लोग थे उसमें जो जाने चाहिए थे, जैसे तहलका, सना, ये कोई काम के नहीं थे, तो मुझे लग रहा था कि वो लोग जाएंगे, पर नहीं हुआ। वो शायद घर वालों का डिसीजन दे दिया था, शायद यहाँ पे उनका ग्रुप बनाकर खेलना काम आ गया। हाँ मतलब ऐसा हो गया। जोड़ियों की बात करते हैं, ठीक है, कौन सबसे ज्यादा रियल लग रहा है? ऐश्वर्या नील? मुझे ऐश्वर्या नील तो हमेशा लगते ही हैं, और अंकिता, विकी भी हैं, रियल ही हैं, बट विकी भैया जो हैं वो थोड़ा इधर उधर भाईचारा बांटते रहते हैं, तो फिर उनका थोड़ा सा ऐसा रहता है, बट दोनों ही अच्छे कपल हैं। क्या लगता है आपको ये विकी का जो भाईचारा बांटने का नेचर है उनको प्रॉब्लम में डाल देगा आगे चलकर? क्योंकि रिश्ते तो बिगड़ते नजर आ रहे हैं। हाँ देखो, आपने भी देखा है, नोटिस किया है, तो लोग उनको ऐसा नहीं है कि वो एक जगाने के लिए पॉइंट उठाते हैं कि आप लोग जागो, थोड़ा सा मसाला डालो, कुछ नहीं, सोने का क्या मतलब है, कुछ तो करो। बट उनका भी लोग अलग अलग मुद्दा बना। यहाँ तक का सना उनकी फ्रेंड है, वो भी आपने देखा होगा साइड वाइज क्या बोलती थी कि अरे वो बहुत ऐसा है वैसा है, आपने नोटिस किया होगा। बट ऐसा नहीं था, जैसे मेरे पॉइंट के हिसाब से वो थोड़ा मसाला लगा रहे थे, ना कि किसी के ऊपर वो ऐसे स्ट्रैटेजी अपना रहे थे। आप अंकिता की तारीफ कर रहे हैं, एक बात मैं बताना चाहूँगा, शायद आपको पता नहीं होगी। अंकिता ने ये बात कही थी, सोनिया बहुत स्मार्ट है, वो खानजादी को प्रोवोक करती है, उसके साथ खेलती है, फिर उसके पीठ पीछे उसके जब वो लड़ने आ जाती है खानजादी तो उस हमारे साइड हो जाती है, प्रॉपरली गेम बनाकर खेलती है। ऐसा नहीं था, देखो उनको ऐसा लगा होगा, वो कन्फ्यूजन पूरे घर को हुआ है, क्योंकि मेरा खान से फर्स्ट डे से ही हो गया था, तो सब लोगों को ऐसा लगा कि खानजादी बहुत ज़्यादा घर में माहौल ख़राब कर रही थी। और अब एक बात बताओ, आपका दोस्त है, ख़राब तो माहौल कर रहा है बट है तो दोस्त ही ना, तो आप उसको समझा ही सकते हो, ना माने तो अब उसकी गलती है। आपने देखा भी होगा कि मैं 2-3 टाइम उसको समझा रही हूँ, रात में भी समझा रही हूँ, पूरा घर भी खिलाफ है तब भी मैं उसके साथ में खड़ी थी। तो उसको ये अच्छा नहीं लगा अंकिता को कि जब पूरा घर जानता है कि वो कैसी हो तब भी तुम उसके साथ में हो। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे समझाने की ज़रूरत है तो समझा रही थी, जब मुझे ऐसा लगा कि नहीं अभी मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है तो मैं समझा भी नहीं रही थी। तो ज़रूरी नहीं है कि उसका नेचर ऐसे डिफ़ाइन किया जाए कि नहीं मैं उसकी बुराइयां कर रही, नहीं, उसका गलत जो फेस था मैं बता रही थी कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट एक किचन की चेंजिंग की काम आया था, तब मैंने बोला था खान एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कभी भी गायब हो जाती है, कभी भी आ जाती है किचन में। तो मैंने कहा मैं या दीदी जो 2 हैं वो ही कर सकते हैं। तो उस चीज़ में अंकिता ने जाके बोल दिया नहीं तुम्हारी फ्रेंड है, ऐसा बोल रही थी। मैंने कहा ठीक है, जो भी जिसको भी लगे, बट मैंने उस बात को क्लियर किया था क्योंकि जिगना ने जो चीज़ें की थी, क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो सामने आके बोले, ठीक है, तो वो जिगना तो वो सामने नहीं बोल रही थी, वो पीछे से प्लानिंग तो सब करती थी बट आगे लोगों को खड़ा कर देती थी क्या, हाँ लोगों को खड़ा कर देती थी कि जाओ भिड़ो और मैं पीछे से देखूंगी, देखो मेरा तो कोई मतलब नहीं था। ईशा और अभिषेक पर आप क्या कहेंगी, किसके साथ आपकी ज़्यादा बन रही है वैसे? मेरी तो ईशा के साथ भी है और अभिषेक के साथ में तो फाइट का ही भी है, बट जेन्युइनली मैं किसी को बोलूँगी
तो अभिषेक जेन्युइन है। हाँ, वो थोड़ा सा फाइट करने के चक्कर में कुछ भी कर देगा वो, बट एज अ ईशा को लेके वो फेक नहीं है।